वृद्ध पेंशन योजना जो कि बुज़ुर्गों को उनके गुज़ारे भत्ते के लिए दी जाती है, क्या इस पेंशन का लाभ लोगों को, पेंशन धारकों को सही तरीके से मिल रहा है या फिर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मौजूदा विधायक या सरकार उनकी इस पेंशन को पाने में किस तरीके से मदद करते हैं? तो आइए हम कुछ ऐसे ही पेंशन धारकों से जानेंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मालवीय नगर के MLA ऑफ़िस में, जहां हम कुछ पेंशन धारकों से बात करेंगे कि उन्हें पेंशन को लेकर किस तरीके का फ़ायदा पहुंच रहा है या किस तरीके का जो लाभ है वो पेंशन का उन्हें मिल रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हौजानी गांव से। हौजानी। तो सर, पेंशन चल रही है, आप किसकी पेंशन के लिए आए? जी, पेंशन ही आए, पता लगा है कि अभी दोबारा चालू हो रही है तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। अभी बीच में मतलब पेंशन कैसे क्या? नहीं, ऐसा ना, ये 60 के बाद मिलती है, तो अभी हमने फार्म भरा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं यहाँ पे पेंशन के लिए। तो आपको मतलब पता कैसे चला कि ये स्कीम है या फिर कैसे मौजूदा विधायक ने आपकी क्या हेल्प करी है इसमें? नहीं, हमारे पड़ोस में उन्होंने बनवाई थी, तो उन्होंने बताया था कि इस टाइम जो है पेंशन का जो है फार्म भरे जा रहे हैं, तो आप भी चले जाओ, जाके फार्म भर दो। तो हमारे पड़ोस में जो उन्होंने बताया था, तभी हम यहाँ पे आए हैं। और वैसे भी हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, कभी भी टाइम बाई टाइम कभी आओ, सब चीज़ की हेल्प करते हैं। अब कल आए थे तो उन्होंने कहा ये फार्म है, आप ये फार्म भर दो फटाफट। मतलब ऐसे नहीं है जैसे कुछ इस टाइप के होते हैं जहाँ चले जाओ वो मतलब ये कहते हैं ये आज काम नहीं होगा चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कभी भी आओ, किसी टाइम भी आओ, तो हमारे जो है सोमनाथ जी जो कभी किसी काम के लिए नाटते नहीं है। हाँ सर, इस स्कीम के लिए आपके क्या मायने हैं? बस यही हेल्प हो जाती है। बाकी इधर जो छोटा मोटा काम हो तो अपने चलो जी, जो भी 2,500-3,000 जो मिलता है, तो इधर उधर किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो अपना इसमें जो है जैसे भी इसमें अपना करते हैं, गुजारा बढ़ता। मतलब कितनी पेंशन मिलती है आपको? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं, अभी तो जो फार्म भरा जाएगा, अभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं क्या है, कितनी मिलेगी, अभी इस बारे में कोई पता ही नहीं है। अभी फॉर्म भरेंगे मतलब? अभी फार्म, हाँ, फार्म भर के दिया है अभी, उसके बाद चालू तब देखा जाएगा क्या है। इससे पहले तो उससे पहले 2,500 मिलती थी बताते हैं, बाकी अब पता नहीं क्या है उसमें, अब आगे कम है ज़्यादा कैसे भी, इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं इस बारे में। ये जो पेंशन आप जिस मतलब पेंशन के लिए यहाँ आई हैं बनवाने के लिए, अगर वो पेंशन आपको मिल जाती है तो उस पेंशन से आप क्या करेंगी? अपने किसी से हाथ नहीं ओढ़ना पड़ेगा, पर कोई परेशानी हो तो अपने पैसे से कुछ कर सकते हैं। कुछ खाने का भी हो, दवा का हो, ज़रूरी हो, इमरजेंसी में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं नहीं है। मतलब इस पेंशन के बाद मतलब कितना लग रहा है आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा? बहुत बदलाव आ जाएगा मिलने के बाद। जब अभी तो बैठे हैं, नाव खोल रहे हैं, नाव खोलने के बाद जब शुरुआत होगा तब देखा जाएगा का आ रहा है। क्या लग रहा है, विधायक जी पूरी मदद करेंगे पेंशन बनवाने में? हाँ, ज़रूर करेंगे, कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। भरोसा है ना, भरोसे पर बैठे हुए हैं। आदमी बढ़ रहा है तो कर। सरकार पे भी पूरा भरोसा है? हाँ, ज़रूर भरोसा है। कौन सी सरकार पे भरोसा है? वो सरकार, हम पार्टी। आम आदमी पार्टी पे पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा। बढ़िया काम कर रही है एकदम। बहुत बढ़िया काम, उसके जैसा काम कोई नहीं किया हजरानी के अंदर में, दिल्ली के अंदर में। मतलब सफाई हो रही है बिल्कुल अच्छी? हाँ, अच्छे से सफाई है, पानी का कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने दिया। और हम लोग को बिजली का बिल नहीं लगने दिया, पानी फ्री कर दिया। महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें। हाँ, बस फ्री है। बस फ्री है। और मतलब केजरीवाल जी के कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अच्छे लगे यहाँ पे? अब नाम कितना बताऊँ, ये गिनती। बहुत सारे काम है मतलब। कुछ काम बता दीजिए ना, 3-4 काम बता दीजिए। हर काम उसका अच्छा लगा, समझा। बस फ्री कर दिया, महिला क्लिनिक खुला दिया, गरीब आदमी के लिए बिजली बिल माफ़ कर दिया, किराएदार के लिए पानी फ्री कर दिया, मकान मालिक के मोहताज में न रहें। इतना बदलाव किया हम लोग के लिए केजरीवाल। इससे आप जाने का कहूँ, और आगे और अच्छे करेंगे। सरकारी अस्पताल है, वहाँ जो दवाइयाँ मिलती है मैंने सुना अच्छी नहीं मिलती। देता अच्छे दवाई देता। लेती हैं आप? दवाई लेती हैं? हाँ, अब इधर आके बदलाव कर लिया है। हाँ, बदलाव हो गया है, 1-2 महीना से बदलाव कर लिया है। दवाई कुछ कम कर दिया है, ध्यान नहीं देते हैं। बोलो तो वही दवाई देगा, नहीं तो न देता।
पहले देख लेते थे आला लगा के कुछ जांच उच करके, अब नहीं, जवान से बोलो वही दवाई देगा, 2 रोज का 4 रोज का, इससे ज़्यादा नहीं। बदलाव बहुत हो गया है। मतलब पेंशन आएगी तो मतलब खुश हैं आप? हाँ, पेंशन हो जाएगा, बेटी किसी से मांगना ना पड़ेगा, अपनी पैसी रहेगी, जो मर्जी हो कुछ कर सकते हैं, मोहताज में न रहेंगे आने के बाद। सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों के लिए काम किए, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी स्कीम्स निकाली है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, सब बोल रहे हैं ऐसा, तो आप मतलब कितने तरीके से आप मानते हैं कि सारी बातें सच हैं, और आपको पर्सनली इन मतलब बातों का क्या फ़ायदा हुआ है, या आप मतलब अपना? नहीं, फ़ायदा तो काफ़ी है लेडीज़ के लिए, जैसे बसों में फ्री कर दिया उनके लिए, और अभी जो है अभी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसमें भी अच्छा काम किया है। वहाँ पे जो बीमार होता है उसका इतने मतलब इतना बजट बन जाता है कि वो दे नहीं पाता, जिसकी वजह से आम पार्टी ने अपना जो है राशन कार्ड और आधार कार्ड से सब जो फ्री इलाज हो जाते हैं। और जैसे हमारी वो प्राइवेट ये जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी जो है किसी चीज़ का टेस्ट वगैरह होता है तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर जो है लिख के देते हैं, और फिर वो सब फ्री हो जाता है सारा जो है। हाँ, अल्ट्रासाउंड भी फ्री है। लोग बोलते हैं लंबी लंबी लाइन लग रही है। अब लंबी लाइन है तो पब्लिक का अब तो पब्लिक है, जब आएगी तो लाइन तो लगेगी, लेकिन टाइम तो इंतजार देखना पड़ेगा, ये तो नहीं कि लंबा चला जाता है। अब जैसे घंटों घंटों बाद नंबर आता है, कोई बहुत इमरजेंसी में, अब घंटों बाद नंबर आया, फिर तो वो तो इमरजेंसी भी है साथ में, तो वहाँ दिखा सकते हैं। काम होता है बढ़िया। काम होता है, ऐसा कोई नहीं, मतलब ये नहीं कि एक कमरे में 3-3 4-4 डॉक्टर बैठे होते हैं, फटाफट जो है, ऐसा नहीं कि भाई एक डॉक्टर बैठा है तो वो टाइम लगेगा, नहीं, बहुत जल्दी जो है काम जल्दी होता है। लेकिन जो और पार्टियां जो है वो बोलते हैं कि केजरीवाल जी फ्री में मतलब सब चीज़ें दे रहे हैं सिर्फ वोट पाने के लिए, तो आपको लग रहा है कि ये बात सच है या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अभी है कि अब किसी को कोई कुछ ही बोले, अपनी अपनी हो, बाकी जनता को दिखता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम तो ये जानते हैं कि जनता के लिए काम होना चाहिए, तो जनता ही। नौशाद अली, कहाँ के रहने वाले हैं आप? फौज अली गाँव। तो आप सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है वृद्ध पेंशन योजना, तो आपको उस स्कीम का फ़ायदा सर स्कीम के बारे में आपको कहाँ से पता? मुझे यहीं के कार्यालय से पता चला, यहाँ के कार्यालय के कार्यकर्ता से पता चला। तो आपको क्या लगता है कि इस पेंशन के मतलब मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे? इतना सब कुछ तो नहीं होगा, ये है कि मतलब अपना जो छोटा मोटा खर्चा है अपना वो निकल जाएगा। तो आपको लगता है कि इस पेंशन में मतलब कोई और सुधार करने की ज़रूरत है सरकार को, मतलब रकम बढ़ाने की या किसी और तरीके की, ताकि हर किसी को ये सुविधा मिल पाए? ईमानदारी से तो उनको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पेंशन लेने के लिए वही लोग आते हैं जिनको ज़्यादा परेशानी मजबूरी होती है, नहीं तो किसी को क्या ज़रूरत है अगर उसके घर में कुछ हो। तो सर इसके फ़ायदे, इस स्कीम के फ़ायदे आपके हिसाब से क्या क्या फ़ायदे हैं? तो फ़ायदा है, इतने पैसे में क्या फ़ायदा होगा, ये है कि मतलब जो छोटा मोटा अपना खर्चा पानी है वो निकल जाएगा महीने का। सरकार को बढ़ानी चाहिए रकम, आपकी बढ़ानी चाहिए। कितने % मतलब आपको लगता है सरकार को रकम बढ़ानी? देखो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, बस इतना ही कहूँगा। बीच बीच में ना ये पेंशन स्कीम जो है बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है, अभी हुई थी कुछ टाइम पहले बंद, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों को, आपके लगता है लोगों को क्या क्या परेशानी है? अब जैसे आपने बोला कि चलती है तो लोग अपना मतलब गुजारा कर लेते हैं, उनको मांगना नहीं पड़ता, तो अब बीच से बंद हो जाती है तो फिर क्या क्या सामना लोगों को करना पड़ता है आपके हिसाब से? क्या उसमें देखो 2-2.5 हज़ार रुपये में कोई खास तो कुछ होता नहीं है, उसमें कोई गुजारा तो होता नहीं है, पूरे महीने खाना भी नहीं खा सकता वो। तो इस स्कीम में मतलब अभी आपको लगता है कि बढ़ोतरी की ज़रूरत है? बिल्कुल है, इतने पैसे में कोई भी 60 साल उम्र का उसका भी तो कुछ खर्चा होता ही है ना, घर में कोई बच्चा देखता है कोई नहीं देखता है, घर में तो ये सब है। तो ये मजबूरी के तहत क्या नाम, ये पेंशन अगर सरकार ने बांधी है तो मजबूरी के तहत ही बांधी है ना, कि जैसे बुजुर्ग आदमी है उनको कोई परेशानी है ना हो, तो इसलिए सरकार ने ये पेंशन बांधी है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि इसको बढ़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिल्ली में मतलब मौजूदा सरकार जो है उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, लोग बोल रहे हैं कि बसें फ्री कर दी और काफ़ी महिलाओं को चीज़ें दी हैं, बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मतलब पेंशन में बढ़ोतरी अभी तक फिर क्यों है ऐसा? ये तो गवर्नमेंट सरकार बता सकती है ना, ये तो हम नहीं कह सकते ना इस बात के लिए। हाँ ये है कि मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब सहूलियत बहुत हैं
इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सहूलियत है, स्कूलों के लिए है, बसों के लिए है, और सब चीज़ें हैं। बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली मतलब इस स्कीम के अलावा और कोई स्कीम है जो सरकार ने चलाई हुई है या उसको चलाना चाहिए सरकार को बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली? देखो, बुजुर्गों के लिए तो बहुत कुछ है। इतना सब नहीं नहीं कर पाएंगे तो कम से कम उसको पेंशन तो इतनी मिल जाए कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। सर आपको क्या लगता है कि सरकार को बुज़ुर्गों के लिए और कोई पेंशन के अलावा और कोई योजना नहीं निकालनी चाहिए आपके हिसाब से जो उनके लिए फ़ायदेमंद? ये चाहिए। और योजना भाई यही है कि जो पेंशन है आजकल जो 2500 में तो कुछ होता ही नहीं है, और महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा, तो ये कि और पेंशन बढ़ जाए अपने हिसाब से तो वो उतना ही अच्छा है। बाकी चीज़ें बिजली पानी साफ़ सफाई सब बढ़िया है। हाँ, नहीं, साफ़ सफाई भी अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी साफ़ सफाई भी अभी ऐसे हो रही है कि मतलब जैसे स्वीपर वगैरह आते हैं, वो गलियों में से कूड़ा निकालते हैं, लाकर बाहर रोड पे इकट्ठा कर देते हैं, उनको उठाते नहीं है। कई कई दिन वहाँ पर पड़ा रहता है। प्लस हमारे यहाँ के रोड भी टूटे हुए हैं, वो भी अभी तक नहीं बने। गड्ढे गुड्ढे हो रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, ठोकर खा जाए, कहीं गिर जाए, कुछ किसी को चोट लग जाए, तो उसका भी सब चीज़ देखना चाहिए ना। तो मतलब वहाँ पे आपने कोई शिकायत वगैरह किसी से कुछ नहीं करा है? देखो, ऐसा मेरी तो तबीयत ख़राब है, लोग गए आए भी थे, सर के पास आए भी थे, कुछ कहा भी था उन्होंने। पानी की भी हमारे यहाँ अभी समस्या चल रही है। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा। दूसरा जो चीज़ें हैं, पहली बात है देखो, इनको खुद भी देखना चाहिए, इनके वर्कर हैं, उनको जाकर घूमना चाहिए, उनको जाकर देखना चाहिए। जो सच बात है वो तो ये है। मतलब जैसे गंदगी हो रही है, पानी अच्छा नहीं आ रहा, तो लोग बीमार भी काफ़ी हद तक पड़ रहे हैं। बीमार, मैं खुद बीमार हूँ अभी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जहाँ फ्री में दवाइयाँ मिल रही है, बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक है। तो उन क्लिनिकों का या मतलब आपको लग रहा है अस्पतालों का लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर नहीं उठा पा रहे हैं? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, फ़ायदा तो खैर उठा रहे हैं। वो जितना भी फ़ायदा है काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ में ये नहीं कहूँगा कि मतलब कुछ कमियां हैं, बस। काफ़ी लोगों ने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ खाने लायक नहीं होती, मतलब बेकार दवाइयाँ होती। ये तो मेरे भी सुनने में आया। हाँ, सुनने में आया। एक दो बार मैं गया भी हूँ वहाँ पर, मैंने दवाई भी लिया, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके लिए भी मतलब सरकार को कोई काम करने की ज़रूरत है कि वो अपने चीज़ें देखिए, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक बना देने से या उसके अंदर काम होने से तो फिर दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? मरीज़ जाता है, उसको दवाई अच्छी मिलनी चाहिए। फ़ायदा तो यही होना चाहिए ना, कि मतलब जैसे मान लो आदमी वहाँ गया, दवाई ली, वहाँ पर वो खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और दवाई दे दी, और उससे आदमी ठीक ना हो पाए तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मौजूदा सरकार जो मतलब आपको लग रहा है कि इन सब जो फ्री की चीज़ें हैं इनको लेकर एक बार फिर सत्ता में दिल्ली सरकार जो है वो आएगी? नहीं, खैर देखो, काम तो ये लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये है काम में रुकावटें आ रही हैं। जो कमी है वो कहाँ कहाँ आपको नज़र आ रही है कि कमी कहाँ छूट जा रही है कमी जो सरकार को पूरी करनी चाहिए? अब ये इस बारे में तो हम क्या कहेंगे। सरकार तो चाहती है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब वगैरह, उनके कार्यकर्ता वगैरह जितने भी है सब, या एमएलए वगैरह जो भी है, वो सब काम करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से काम नहीं होने देना। कौन नहीं होने दे रहा पीछे से? सीधी सी बात है, बीजेपी। बीजेपी तो कहती है कि आप लोग काम कर, मतलब केजरीवाल जो है वो काम करना नहीं चाहते, वो बस फ्री की चीज़ें देना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बदनाम करने वाली बातें हैं। काम जनता को काम दिख रहा है। जनता को काम दिख रहा है, तभी तो उनको बार बार ला रहे हैं। क्या लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस या बीजेपी में से कोई टक्कर दे देगा या फिर से आम आदमी पार्टी? आम आदमी आएगी। मुख्यमंत्री तो यही बनेगा। आम आदमी। सर सफाई तो मतलब एमसीडी तो अपना अच्छा काम कर रही है, लोग कह रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ रह जा रही है? एमसीडी तो काम कर रही है, ठीक है, मान लिया, लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं, जैसे मान लो कहीं स्वीपर वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि गलियों में जाते हैं, गलियों में से झाड़ू मारते हुए लाते हैं, बाहर जहाँ खुला सा मैदान होता है वहाँ पर लाकर वो कूड़े को छोड़ देते हैं, इधर से भी लाकर, इधर से भी लाकर, इधर से भी लाकर, वह खुले मैदान में उसको छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, वो कूड़ा जब पड़ा रहता है तो जैसे कुछ लोग हैं, किराएदार है, वो आएंगे, पॉलीथीन लेकर आएंगे, इधर उधर देखेंगे, उसी कूड़े के ऊपर और कूड़ा डाल देंगे। तो ये हमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसको साथ साथ कूड़े को क्यों नहीं उठाते हैं?
मतलब वहाँ से सरकार को वहाँ से मतलब कैसे सरकार आज जो आपकी हेल्प कर सकती है? देखो हेल्प करने को तो हम तो इन्हीं से उम्मीद लगाएंगे, आप वालों से ही। क्योंकि जब हम वोट इनको दे रहे हैं, सारा कुछ है, तो हम तो उम्मीद इन्हीं से लगाएंगे, हम दूसरे से क्यों लगाएंगे। केजरीवाल जी पे अभी बहुत सारे आरोप लगे थे, वो जेल भी गए, अब वापस भी आ गए। बहुत सारे नेता जो हैं वो जेल जाके वापस आ गए, अब दोबारा चुनाव आने वाले हैं, पार्टियों में खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा उनकी छवि पे, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उनमें क्या उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबको दिखा दे रहा है जो काम जो आम पार्टी जो अच्छा कर रही है, तभी वो जेल से भी बाहर आ गए। अगर वो गलत काम करते तो अभी वो अंदर ही रहते, तभी तो एकदम साफ उनसे निकला है वो बाहर। तो आम पार्टी का तो कोई ऐसा ही नहीं है, काम अच्छा करेंगे तो उसके अच्छा फ़ायदा होगा सबको ही। कोई और मतलब नई पार्टी आपको न कोई नया चेहरा नहीं लगता है कि सत्ता में आएगा? आम पार्टी जो है मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल ही रहेंगे, तो अच्छा काम हो रहा है। अभी मौजूदा तो आतिश्री जी हैं। हाँ, अभी तो आती सी हैं, बाकी जो अब चुनाव में जब भी होगा तो उसके बाद जो केजरीवाल ही होंगे। सर उनकी छवि पे कोई असर मतलब पड़ेगा? हमारे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोशिश तो बहुत की है लोगों ने छवि पे असर डाल, लेकिन ऊपर वाले ने तो ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा होता, अगर उनकी छवि खराब होती तो शायद वो क्या करें, मुख्यमंत्री ना होते। और जो स्कीम्स जो उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं जो जनता को दी हैं उनके लिए उनका कोई असर पड़ेगा चुनाव पे या नहीं पड़ेगा? देखो जी, ऐसा मेरी बात है, फ़ायदा कोई नज़र आएगा? उनकी छवि अच्छी है, लेकिन खराब कर रहे हैं उसको। कौन खराब कर रहा है? इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस होगा लेकिन इतना नहीं है, बिल्कुल वो तो खुलकर तो बीजेपी एकदम सामने। तो मतलब इतनी सारी जो योजनाएं हैं उनका असर कहीं ना कहीं मतलब चुनाव में देखने को कोई फ़ायदा केजरीवाल जी को मिलेगा उसका? भाई हमारी तरफ से तो हम तो ये कहते हैं, हमारी तरफ से तो वो लोग ये जो अपने मुख्यमंत्री हैं, हमारी तरफ से तो ये है कि बहुत अच्छे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं वो। और ये मुख्यमंत्री बनने से पहले भी इन्होंने अच्छे काम किए हैं। जैसे कोई आप उनके केजरीवाल जी कोई 5 काम गिनवा दीजिए मुझे। मैं 5 भी नहीं कह सकता, एक इक्का दुक्का ही मैं आपको बता सकता हूँ। जो आपके लिए बेस्ट होगी, जिसके लिए आप वोट डालेंगे। बेस्ट यही है कि खानपुर में एक बार बिजली का पंगा हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने खुद खंभे पे चढ़ करके तार लगाए थे लोगों के। केजरीवाल जी ने? जी, खुद खंभे पर चढ़ करके। तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो खंभे पे चढ़े? अगर गलती से शॉर्ट लग जाए या कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। तो इसलिए हमें वो लोग पसंद है। और आज भी वो पीछे नहीं है, आज भी पीछे नहीं है, लेकिन उनको पीछे करा जा रहा है, उनको पीछा करा जा रहा है। कौन कर रहा है सर पीछे? वही बीजेपी। किसी सूरत से ये लोग बदनाम हो और ये हटे सत्ता में। बीजेपी भी कहीं ना कहीं मतलब सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं, फुल कोशिश कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह आएगी नहीं वो। मतलब बीजेपी के ऐसे कोई काम जो मतलब जनता को नहीं पसंद है? नहीं जी, हमें तो पसंद नहीं है, जनता की तो हम नहीं कह सकते, बाकी उनके मन में क्या है जनता के। ऐसे मतलब क्या काम है जो बीजेपी को जो आपको नहीं बिल्कुल नहीं हमें कोई भी काम पसंद नहीं है उसको। पसंद? कोई काम नहीं पसंद? वो गलत अल्फाज बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, जो भी है हिंदू मुस्लिम ये वो ये सब चीज़ें उन्होंने रट रखी हैं। जबकि हमारे आपस में ये भाई बैठे हुए हैं, मेरे ही गाँव के, एक ही गाँव के हम लोग हैं, हमारा आपस में कितना प्यार मोहब्बत है, इनसे पता कर दे। में तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इस बार आम आदमी सरकार? इंशाल्लाह हमारे हौदानी में तो पक्का है। यहाँ तो पक्का है 100%, तो मतलब ही नहीं। जैसे कि हमने देखा कई पेंशन धारकों ने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेंशन का लाभ उन्हें मिला है, किस तरीके से पेंशन में और सुधार होना चाहिए, और काफ़ी विचार जो है उन्होंने खुलकर साझा किए हैं। तो इसी तरीके की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें AIR न्यूज़।